जय हिंद दोस्तों आठवां वेतन आयोग अप्रैल 2025 से अपना काम शुरू कर देगा। और यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी ने यह जवाब दिया है। और दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आपको पता होना चाहिए कि वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट है और जो पे कमीशन का कुछ भी काम होना है यहीं के जरिए होना है। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पर देख रहे होंगे 8th पे कमीशन टू बिगिन वर्क इन अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 2026। अब आप ऐसे लगाकर मत चलना कि साल 2026 है, फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात चल रही है। यानी कि अभी अप्रैल 2025 से 8वें पे कमीशन के ऊपर यानी कि 8वां पे कमीशन अपना काम शुरू कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अप्रैल तक की देरी क्यों रही है, अभी शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसके भी दोस्तों कुछ कारण हैं, आप इस चीज को देख लीजिए। सेज एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, द 8th पे कमीशन इज सेट टू स्टार्ट इन अप्रैल 2025, रिवाइजिंग सैलरीज एंड पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मिनिमम बेसिक पे में राइज फ्रॉम 18,000 टू 51,480। यानी कि जो मिनिमम बेसिक पे है, पेंशन नहीं पे है, में राइज यहां हो सकती है 18,000 से बढ़ करके 51,480 हो सकती है। और इसमें दोस्तों आप खुद ही फॉर्मूला लगाकर देख लेना कि 2.86 का फॉर्मूला जो चल रहा है, इसलिए में राइज लिखा गया है। ऐसा नहीं कि इतना बढ़ जाएगा, यह केवल एक अंदाजा है कि इतना बढ़ सकता है। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। अब देखिए आगे देखिए, The 8th pay commission is expected to begin its work in April of the financial year 25-26 according to expenditure secretary मनोज गोविल साहब ने बोला है कि 8वां पे कमीशन अप्रैल से एक्सपेक्टेडली अप्रैल से अपना काम शुरू कर देगा। गोविल स्टेटेड दैट द कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस विल नीड अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट बिफोर प्रोसीडिंग। देखिए यही वो कारण है दोस्तों जिसके कारण से कहा जा रहा है कि अप्रैल से पे कमीशन काम करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले अभी आपने देखा होगा दोस्तों मीटिंग भी हुई है डीओपीटी के साथ में कर्मचारी संगठनों की, और टर्म ऑफ रेफरेंस दिए जा रहे हैं संगठनों की तरफ से। रेलवे की तरफ से दिया जा चुका है, पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ की तरफ से दिया जा चुका है, और अन्य डिपार्टमेंट भी दे रहे हैं, डिफेंस के भी। देखिए इसमें सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। तो अभी कुल मिलाकर के दोस्तों टर्म ऑफ रेफरेंस विल नीड, अभी तो टर्म ऑफ रेफरेंस जा रहे हैं। इसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है दोस्तों, नीड अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट बिफोर प्रोसीडिंग। तो 8वां वेतन आयोग को प्रोसीड करने के लिए दोस्तों, इससे पहले जब टर्म ऑफ रेफरेंस सारे वो इकट्ठा कर देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो उसके बाद वो यूनियन कैबिनेट अप्रूव करेगा कि 8वां वेतन आयोग पर कार्रवाई शुरू कर दी जाए। यानी कि दोस्तों उसके लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा यूनियन कैबिनेट से, और 8वां वेतन आयोग अपना काम शुरू कर देगा। नो इमीडिएट फाइनेंशियल इंपैक्ट एक्सपेक्टेड। यानी कि दोस्तों जो फाइनेंस, क्योंकि मुझे एक कमेंट भी आया था दोस्तों, उसका जवाब भी यहीं पर दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि 8वां पे कमीशन अभी नहीं मिलने वाला, गवर्नमेंट ने बजट लेकर के आई तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने 8वें वेतन आयोग के लिए कुछ भी पैसा या बजट फंड एलोकेट नहीं किया है। देखिए no immediate financial impact expected. Govill clarified that the government does not anticipate any financial impact from the 8th pay commission during financial year 2026। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है ना दोस्तों, इस पर 8वें वेतन आयोग के कारण किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। However, key ministries will seek views including the Department of Personnel and Training, the Ministry of Defense. The financial impact of the revised pay structure will be included in the union budget for financial year 26-27। जी हाँ दोस्तों, अभी देखिए, अभी मिनिस्ट्री के पास में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी अभी जो है टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी अपने टर्म ऑफ रेफरेंस वहां पर देने हैं दोस्तों। देखिए तभी हम कहते हैं दोस्तों कि हमारे जो एक्सेसमैन के संगठन है उनको भी अपने टर्म ऑफ रेफरेंस भेज देने चाहिए, उनको भी सरकार से बात करनी चाहिए। अभी पता नहीं वो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। अभी तक कोई इस पर ना हम अपडेट है, ना किसी ने हमको अपडेट किया है किसी भी माध्यम से, तो उनको भी करना चाहिए। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो अपने भेजेगी दोस्तों, चाहे वो पेंशनर्स के लिए हो चाहे वो सर्विंग के लिए हो, लेकिन यूनियनों की तरफ से जो हमारे संगठन है उनको भी कार्रवाई कर लेनी चाहिए, तभी तो जाके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको देखेगी, जो भी है उन पॉइंट्स को आगे बढ़ाएगी 8वें वेतन आयोग में, ताकि उन पर चर्चा या उन पर विचार हो सके।
और कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ अपनी डिमांड देना, जब जो है चिड़िया चुग गई खेत हो जाएगा, सारा फाइनलाइज हो जाएगा, वेतन आयोग बैठ जाएगा, उसके बाद अगर बोलेंगे जब वहां से पूरा पे कमीशन ही आउट हो जाएगा, उस पर जो है अप्रूवल हो जाएगा, लास्ट में बोलेंगे कि हमको ये नहीं दिया, हमको वो नहीं दिया। अरे जब बच्चा अगर रोता नहीं है तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती, एक डायलॉग है ना। तो भैया पहले ही ये काम कर लो समय रहते हुए, बाद में रोके कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरी संगठनों से यह निवेदन है कि कृपया करके समय रहते अपना टर्म ऑफ रेफरेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेज दें, ताकि उस पर कुछ विचार हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसको एनालाइज करके समराइज करके डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेज सके और उस पर कुछ आगे विचार हो सके 8वें वेतन आयोग के द्वारा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो खर्चा आएगा वो जाएगा दोस्तों बजट 2026-27 में, इसका इंपैक्ट पड़ेगा जो अगले साल का बजट आएगा, ठीक है ना। तो इसमें इसकी बात की गई, तो इस वाले बजट में कोई मतलब ही नहीं होता है 8वें पे कमीशन के लिए फंड के एलोकेशन के लिए। अच्छा, एक्सपेक्टेड सैलरी एंड पेंशन हाइक की कितना 8वें वेतन आयोग में जो पेंशन है या सैलरी हाइक हो सकती है, एक्सपेक्टेड यहां पर दोस्तों बताया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब तक वेतन आयोग पूरी रिपोर्ट नहीं दे देता है, सरकार इसको अप्रूवल नहीं दे देती है, तब तक इस चीज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो आजकल चल रहा है कि इतना होगा, कई प्रकार के जो फिटमेंट फैक्टर है वो बताए जा रहे हैं। तो यहां पर भी लिखा गया कि 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं उनको जो है इसका फायदा मिलने वाला है कि 18,000 से जो मिनिमम बेसिक है अभी सैलरी 18,000 से बढ़ करके इतनी हो जाएगी। लेकिन ये जब तक फाइनलाइज नहीं होता है दोस्तों, तब तक आप नहीं बोल सकते हैं कि कितना होगा। चलो इस पर और भी आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। ये देखिए 8वें पे कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस लाइकली टू अप्रैल, तो यह भी दोस्तों इस प्रकार की। और एम्प्लॉइज डिमांड एंड गवर्नमेंट रिस्पांस, एम्प्लॉय ने क्या डिमांड की है और गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस है, आप यह भी देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। 8 पे कमीशन, द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड डिस्कशन विद की मिनिस्ट्रीज एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव ऑन क्रूशियल डिमांड इंक्लूडिंग सैलरी हाइक, पेंशन रिवीजन, डीए मर्जर एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम। देखिए दोस्तों, इन चीजों पर गवर्नमेंट ने डिस्कशन करना शुरू कर दिया है। और आपने देखा होगा कि हाल में जो है एक मीटिंग हुई है, तो उनकी तरफ से भी दोस्तों डिमांडें रखी गई है। और जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो दिए गए हैं दोस्तों, देखिए इसमें भी वही बात की गई है। जो मनोज गोविल हैं, डिफेंस आपके एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के, उन्होंने ये चीजें बात की है जो मैं आपको बता ही चुका हूं। क्या इशू डिस्कस किए गए हैं इस मीटिंग में, आपने कई वीडियोज में देख भी ली होंगी। लेकिन देखिए अकॉर्डिंग टू अ लेटर फ्रॉम शिव गोपाल मिश्रा, आपको पता है नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट के साथ में वहां पर संगठनों के साथ में वहां पर मीटिंग हुई थी डीओपीटी में। सेवरल की डिमांड वर पुट फोर्थ बाय एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग द मीटिंग। अब देखो उसमें क्या क्या पॉइंट डिमांड की थी, हालांकि मैं इस चीज को एक वीडियो में बता चुका हूं। एक तो पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में दोस्तों यूनियन ने वहां पर बात की है कि एम्प्लॉय यूनियन इंसिस्टेड ऑन रिस्टोरिंग द कम्यूटेड पोर्शन। एक तो कम्यूटेड जो कम्यूटेशन मिलता है उसको 15 साल की जगह 12 साल की मांग की गई है उसके रिस्टोरेशन के लिए। दे ऑल्सो पुश्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशंस ऑन पेंशन एनहेंसमेंट एवरी 5 ईयर। जैसे ओआरओपी में बढ़ती है ना दोस्तों, 5-5 साल में ओआरओपी में रिवीजन होता है, तो उसी प्रकार की कुछ यहां पर मांग की गई है। और रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, तो अभी आपको पता है कि एनपीएस चल रहा है, अब यूपीएस भी शुरू हो जाएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन मांग क्या की जा रही है कि हमको वही ओल्ड पेंशन स्कीम दी जानी चाहिए। इसको 8वें पे कमीशन आयोग के द्वारा देखना चाहिए, रेकमेंड किया जाना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम वेज, तो जो मिनिमम वेज है दोस्तों, क्योंकि जो वेतन आयोग में आपका फिटमेंट फैक्टर बनता है ना दोस्तों, मिनिमम वेज उसी के हिसाब से वो फिक्स किया जाता है फिटमेंट फैक्टर। तो इसका कैलकुलेशन के मेथड में भी दोस्तों कुछ बदलाव करने की, कि जैसे पहले जो है फैमिली यूनिट 3 माना जाता था, तो उस हिसाब से वेज दी जाती थी। तो अब इनका कहना कि 5 मेंबर एक फैमिली में मान करके उस हिसाब से मिनिमम वेज सेटअप किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल subsidies, a proposal was made to extend these benefit up to the post graduate level to support employed children in higher education। देखिए जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है आपको पता है 12th तक का मिलता है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके पोस्ट ग्रेजुएट तक की यानी कि हायर एजुकेशन के लिए भी इसमें डिमांड की गई है। अंतरिम रिलीफ एंड डियरनेस अलाउंस मर्जर, तो स्टाफ साइड का कहना है कि अंतरिम रिलीफ मिलना चाहिए। और जो डियरनेस अलाउंस है दोस्तों, आपको पता है 50% जैसे क्रॉस कर गया तो इसको पहले मर्ज कर दिया जाना चाहिए बेसिक के साथ में, उसके बाद पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर है वो बनना चाहिए, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ मोर एम्प्लॉइज
कैटेगरी दे प्रेस्ड फॉर इंक्लूडिंग ग्रामीण। अभी देखिए जो वेतन आयोग होता है हर किसी पे तो लागू रहता ही नहीं है, लेकिन यहां पर ग्रामीण डाक सेवक है जो पोस्टल इंप्लॉयज हैं और इलेक्शन कमीशन इंप्लॉयज हैं, तो इनको भी 8वें वेतन आयोग में इनका इंक्लूजन करने की, यानी कि इनको भी लागू करने के लिए यहां पर सिफारिश की गई है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, अब दोस्तों गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स दिया है। मिश्रा सेड दैट डीओपीटी सेक्रेटरी एक्नॉलेज द कंसर्न रेज एंड स्टेटेड दैट द डिस्कशन हैड helped provide more clarity on the issue to be considered. She assured the representative that further consultation would be held before finalize the term of reference. यानी कि दोस्तों इनका कहना है कि डीओपीटी ने हमें अश्योर किया है कि जब टर्म ऑफ रेफरेंस पूरे फाइनलाइज कर दिए जाएंगे, और उसके बाद आपको पता ही है दोस्तों कि जब मैं आपको बता ही दिया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर उसको भेजेगी सरकार के पास में, सरकार उसका अप्रूवल देगी, तो उस अप्रूवल देने से पहले, यानी कि जब इसको समराइज कर देंगे, पूरा बना देंगे, डाटा खाका तैयार कर देंगे कि इतना ये डिमांडें हैं, इतना इतना खर्चा आएगा, ठीक है ना, तो उससे पहले जब ये सारा बन जाता है तो एक बार फिर से एक मीटिंग बिठाई जाएगी, इनको बुलाया जाएगा स्टाफ साइड को और उन पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद वो फाइनलाइज करने के बाद सरकार को पुटअप किया जाएगा। तो डीओपीटी ने कुल मिलाकर के इस पर भी अपनी सहमति जताई है कि आपको बुलाएंगे उससे पहले कि हमने ये चीजें तैयार की हैं, ठीक है ना। ओके, द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव आल्सो रिक्वायर्ड दैट द पेंडिंग इशू एग्रीड अपॉन इन प्रीवियस जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी मीटिंग शुड नॉट बी डिफर्ड टू पे कमीशन एज दिस वुड फर्दर डिले इंप्लीमेंटेशन। देखिए बीच बीच में मीटिंग्स होती रहती हैं इनकी जेसीएम की, स्टाफ साइड की, तो उसमें कई चीजों पर सहमति बन जाती है। जिन चीजों पर सहमति बनी है तो इनका कहना कि ऐसा नहीं कि 8वां वेतन आयोग आया तो उनको जो है साइड कर दिया गया और दोबारा, तो जो चीज सहमति बन चुकी है उन पर 8वें वेतन आयोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो वो बन गई तो बन गई, अगर उसमें 8वां वेतन आयोग को छेड़छाड़ करेगा तो फिर और भी ज्यादा डिले हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या ले रहे हैं दोस्तों, स्टाफ साइड ऑफ जेसीएम इज नाउ प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड मेमोरेंडम जस्टिफाइंग ईच डिमांड। इन्होंने डिमांड तो कर दी है, लेकिन उनको जस्टिफाई करने के लिए एक मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है कि हम आखिर यह डिमांड कर क्यों रहे हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है, वो सारा का सारा इनके द्वारा तैयार किया जा रहा है, ताकि जो वेतन आयोग बैठे तो उनको ये सारा पढ़ के वो उनके सामने आए कि हाँ ये डिमांड की गई है, ये जस्टिफाइड है भी या नहीं है, या ऐसे ही डिमांड की जा रही है। सेपरेट सर्कुलर हैज बीन issued to all affiliated organizations to provide input before finalizing submission to the 8th pay commission। तो इन्होंने अलग अलग अपने जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे इनपुट मांगे हैं इसके बारे में, ताकि एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार किया जा सके 8वें वेतन आयोग को भेजने के लिए। तो दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग के बारे में अभी तक की अपडेट। बाकी दोस्तों आपकी कुछ राय हो, आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहीं पर वीडियो अपनी समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।